हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि फिज़िकल वेरिफिकेशन का कुछ एम्स की चल रही हैं, कुछ एम्स की ऑलमोस्ट हो भी गई हैं कंप्लीट्स। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना डाउट आ रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे हैं कि सर जो है ना हमारे जैसे दिल्ली की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन अभी नहीं आई है, सर पटना की नहीं आई है। तो सर हम क्या होगा, ये लोग कब जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अब तो डेट भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 14 आ गई है सर। 3-4 दिन में तो अगर ये लोग किसी को बुलाते भी हैं तो कोई बंदा कैसे जा सकता है और किस तरीके से होगी। तो इसका जो है सारा जो डाउट है ना कि कब होगी, किस तरीके से होगी और क्यों नहीं हो रही है, ये सारे डाउट हम इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाले हैं कि सर कब होगी ये जो नहीं आ रही है। जैसे पटना की डेट नहीं आ रही है अभी, दिल्ली की नहीं आ रही है, तो सर इनकी डेट कब आएगी, किस तरीके से होगी, और अगर होगी भी कि नहीं होगी, क्या डेट एक्सटेंड होगी। सारे डाउट्स को मैं इसके अंदर आपको क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि देखा, हाँ, जैसा कि रिजल्ट निकला था, रिजल्ट निकलने के बाद हमारे पास नोटिस आया। नोटिस में हमने क्या देखा, नोटिस में हमारे पास आया था कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, विल बी स्टार्टेड आफ्टर क्लोजिंग एक्सेप्टिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ठीक है, सारा जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। कब तक करना है, ये डेट दी गई थी कि विद इन 1 मंथ आपका सारा फिजिकल वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आगे रिपोर्ट भेजी जाएगी। अभी जो रिपोर्ट आएगी ना, इससे एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, जिस पे हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। और ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, कुछ की हो गई है जैसे, तो सर इसके बाद के क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं एक बार बता दीजिए। तो उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं। पर फिलहाल जैसे कि हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि जब ये वेरीफाई हो जाएगा ना, तो एक लिस्ट निकलेगी। जैसे कि आपने पिछली ईयर भी देखा होगा, लिस्ट निकल रही ना अभी तक जो निकल रही थी, जैसे 2020 के कैंडिडेट की, एलिजिबल की, नॉट एलिजिबल की, ठीक है, और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स की, इस तरीके से लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो उस लिस्ट को निकालने के लिए जो है ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, और इसको करने के लिए जो है एम्स ने क्या बोला है कि आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए कुछ एम्स ने ऑफलाइन करे, मतलब अभी जो ज़्यादातर निकले उनमें ऑफलाइन ही करें। खाली एक एम्स हमारे पास निकला था जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन हुआ, जो था रायपुर एम्स। रायपुर के एम्स के अंदर बोला गया था कि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है शायद रायपुर एम्स ही था। तो रायपुर एम्स के अंदर क्या किया गया कि ऑनलाइन लिया गया कि हम ऑनलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। और जिस तरीके से, तो उसी तरीके से, तो इस तरीके से जो कैंडिडेट आप कह रहे हैं कि सर पटना ने निकाला नहीं है अभी और दिल्ली ने भी नहीं निकाला, तो सर ये क्या निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इसका दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, या तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन को बढ़ाया जाएगा, किसी इंटरनल रीजन के वजह से जो है नहीं हो पा रहा है। अगर वो फिजिकली बुला के करना चाहते हैं तो पहला क्या रीजन है कि अगर वो फिजिकली बुला के करना चाहते हैं और अब तक डेट नहीं आई है, तो या तो डेट आज या कल लास्ट आ जाए, क्योंकि फिर 2 दिन में तो कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हड़बड़ी में तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो या तो आज या कल में अगर किसी एम्स की निकल जाती है तो फिर हमें वहां जाके फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक ही दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि 14 तारीख को तो तक तो लास्ट डेट है। तो इसका मतलब है कि या तो फिर वो डेट एक्सटेंड होने वाली है, तो आपको इसलिए इस चीज़ के लिए भी नहीं घबराना कि डेट एक्सटेंड होने वाली है किसी रीज़न की वजह से, कोई चीज़ ऐसी है। ठीक है, और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि वो ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन भी ये नहीं जैसे कि रायपुर ने करा। रायपुर ने क्या करा था कि अपना लिंक भेजा था, उसने ऑनलाइन कैसे वेरीफाई करा था कि आपको वीडियो कॉल वगैरह करके, और जैसे कि मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, जो ऑनलाइन प्रोसेस वो लोग करते हैं। ये क्या करेंगे, जो बचे हुए एम्स हैं जो आपने ऑलरेडी, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो अपलोड करे हैं ना, ये लोग उन्हीं को वेरीफाई करेंगे अच्छे से। समझ रहे हैं आप, इस बात को आप नोटिस करना जो मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करेंगे। जैसे ये चीज़ ऑलरेडी पिछले साल किया जा चुका है, पिछले साल भी जैसे एम्स मंगलागिरी ने, कई एम्स ने किया है। क्या किया था कि किसी से मांगा नहीं था, कोई वो नहीं भेजा था, खाली जो किया था वो क्या किया था, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हमने पोर्टल पे अपलोड करे हैं ना, उस पोर्टल को ही उन लोगों ने लॉग इन करके, तो हो सकता है इस बार भी एम्स दिल्ली और एम्स पटना और जो बचे हुए एम्स हैं जिनकी अभी आई नहीं है, जैसे विजयपुर हो गया, और बहुत सारे एम्स हैं जिनकी नहीं आई है, वो क्या करेंगे, उन्हीं पोर्टल को लॉग इन करके, और उन्हीं पोर्टल को लॉगिन करके वो वहीं से जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करें, क्योंकि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन कराने क्या क्या जाना है। हमने देख लिया जितने भी कॉलेज ने अभी तक लिस्ट निकाली है, वो कौन सी लिस्ट निकाले, एग्जैक्ट वही डॉक्यूमेंट हमें वेरीफाई करवाने जाना है जो कि हमने अपलोड करे हैं, जो कि हमने अपलोड करें, वही डॉक्यूमेंट हमें वहां पे लेके जाना है दिखाने के लिए कि सर जी मेरे पास है ये डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, वो पोर्टल पे लॉगिन करके जो, और आपने जो अपलोड्स करे हैं ना डॉक्यूमेंट, जो भी अपलोड करें डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट को वे वन बाय वन वेरीफाई कर लेंगे कि ओके रजिस्ट्रेशन नंबर सही है। और उसके बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके पास तो वेबसाइट होती है, वो तो सीधे डाल के चेक कर लेंगे, हाँ इसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, वो सारा उसको वेरीफाई करके बाद में क्या करेंगे, एक लिस्ट निकाल देंगे 14 तारीख के बाद ये भी एम्स
कि हमने वेरीफाई कर लिया है, ऑनलाइन ही किया है, और जो आपने अपलोड करा था वहीं से हमने आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कर दिया है। उसमें एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, प्रोविजनली एलिजिबल या किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो वो आपको निकाल के दे देंगे, कहेंगे आके अब आके आप फिजिकली यहाँ पे दिखाओ कि ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है। अगर उनको उसी पोर्टल पे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा है उसके अंदर अगर कोई डाउट रह जाता है, उस पोर्टल पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है उसके अंदर कोई डाउट रह जाता है उनको, तो वो आपको बुलाएंगे और फिर जाके करेंगे। तो मतलब इसलिए आपको घबराना नहीं है, जिनका नहीं भी हो रहा है उनका एक्चुअल में आपने अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट, अपना जो प्रोसेस था मेन हमारा क्या था, जो अपलोड करना डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए वो कर दिया है, तो उसके बाद ये कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं होता है, इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो बुलाते ही हैं करवाने के लिए, तो इसका मतलब है कि कोई अंदर इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है जिस रीजन की वजह से जो है डेट एक्सटेंड होगी इसकी वेरिफिकेशन की, और फिर आपको बुलाया जाएगा। यही दो रीज़न है, ठीक है, यही बेसिक दो रीज़न है इस तरीके से कि या तो वो हो रहा है कंप्लीट, और हो किस तरीके से रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उसी चीज़ को वो लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसी को तैयार करेंगे, उसी के बेसिस पे लिस्ट को तैयार किया जाएगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करा गया है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें नंबर सीरियल वाइज वो लोग चेक करेंगे और फिर लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। और या तो फिर दूसरा तरीका जो है हमारा ऑफलाइन, जो जिस तरीके से और सारे एम्स ने बुला के किया है उस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। और जो है बाद में लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट ये भी निकालेंगे कि ये एलिजिबल कैंडिडेट है, प्रोविजनली एलिजिबल। अब ये एलिजिबल तो आप जब जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन कराने, इसके अंदर आपको अभी पता नहीं चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल है, क्योंकि अपने आप चेक करके बताएंगे। लेकिन इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो तुरंत वेरिफिकेशन करके बता देंगे हाँ जी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही, आपको पता लग जाएगा। या कोई चीज़ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, किसी में डेट की गड़बड़ है तो क्या चीज़ है, इसके अंदर जब लिस्ट निकलेगी आपको तभी पता चलेगा, और आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के बीच में अपना इसको सही करा के फटाफट से सबमिट करा दो, और दोबारा से आपके लिए पोर्टल खोला गया, आप वहाँ पे अपलोड कर दो कि हम चेक कर सकें। और या तो फिर दोबारा से, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी का कोई रह गया तो उसको टाइम दिया गया होगा कि आप तब तक सबमिट करा दीजिए, और तब तक अगर किसने नहीं कराया तो फिर उसका एलिजिबल लिस्ट में नाम आएगा कि भैया आप इनएलिजिबल है, आप आगे या तो दिखाओ या तो फिर आप अलोकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो तरीके होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, लगे हुए हैं, और हमारा काम था एंट्रेंस देना, एग्जाम क्लियर करना, आगे जो काम है वो प्रोसेस उनका है। हमारे पास बस हमारा एक ही यहाँ पे अथॉरिटी बनती है कि हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, कि कल को डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारा कोई काम रुके ना, चाहे ये आज फिजिकल वेरिफिकेशन करें या 10 साल बाद करें, लेकिन अगर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये लोग कभी रोक नहीं सकते, किसी चीज़ को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और अब जितने बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जो जो जाके करवा के आए अलग अलग से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है और हमें ये बताया गया है। जो भी आपको लगती है आप राय दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है या जिनका होने वाला है उनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा कि ओके इस तरीके से होता है, जैसा लिखा था एग्जैक्ट उसी प्रोसीजर से होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारा हो गया और ये सिंपल प्रोसेस था, इसमें ऐसा। इससे क्या होगा कि जिनका नहीं हुआ है उन्हें थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअल में इस साल कैसे हो रहा है, क्योंकि हर साल ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे कल पिछले साल क्या किया था इन्होंने, ऑनलाइन ही लिया था ऑलमोस्ट सारा, उसी तरीके से चेक किया था, तो ये इसी तरीके से करने वाले हैं। जैसे बठिंडा का तो पिछले साल का भी कह रहे हैं कि नहीं आया है, तो इस रीज़न की वजह से कि वो लोग इस तरीके से करने वाले हैं कंडक्ट, ठीक है। और बठिंडा का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पंजाब में इलेक्शन चल रहे थे जिसका रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है इलेक्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि इलेक्शंस में तो सबके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो चाहे प्राइवेट अथॉरिटी हो, तो एक वो भी रीज़न था। अब इलेक्शन वगैरह के बाद हो सकता है एम्स बठिंडा का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा काम एम्स का है, ठीक है। और आपको अब कोई डाउट रहता है इस चीज़ से रिलेटेड कि सर अभी तक हुआ नहीं है, 14 तारीख आ गई है, अब कैसे होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी टॉपिक से रिलेटेड तो बताइए, आप कमेंट में डालें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारी आगे की वीडियो में आपको बता ही देता हूँ बेसिकली किस पे आने वाली है। तो अब हम आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे मेडिकल हो गया, इन सब के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में एक बार समझा दें कि आगे के प्रोसेस किस तरीके से होने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी हम बहुत डीपली एक वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, आपको लगा कि नहीं कुछ सीखने को मिला, सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। और कमेंट में ये जरूर करिएगा जो भी वेरीफाई करवा के आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स की किस तरीके से आपका रहा प्रोसेस, ताकि और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो कमेंट्स से उनको भी काफ़ी हेल्प मिले कि हाँ सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं हो रहा, या किसी का किसी रीजन की वजह से रह गया तो वो भी मेंशन करके बता सकता है कि इस रीजन से रह गया। तो अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं करवाने तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।